आज पश्चिमी दुनिया भी ब्रिक्स को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। हाल ही में यूरोपीय पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें साफ कहा गया कि अब समय है ब्रिक्स प्लस देशों के साथ करीबी सहयोग बढ़ाने का। क्योंकि पश्चिमी व्यवस्था संकट में है, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता, स्वतंत्र विदेश नीति की कमी है और यूरोप समझ चुका है कि भविष्य सिर्फ वॉशिंगटन में नहीं ब्रिक्स में ही है। बट क्या समझते हैं आप कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका का मुकम्मल रुख बदल रहे हैं और वो बदल पाएंगे? देखिए, यहाँ दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है फॉरेन पॉलिसी में, और इसके साथ सारा दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो तब्दील होने जा रही है जी। फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, और नंबर वन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक ग्लोबल अलायंसेस टू ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स। उन्होंने बोला कि हमें ट्रंप से बचा लो, यूरोप पैनिक में है एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। जर्मन चांसलर भारत में है, वो यहाँ पर आकर भी उन्होंने बोला कि प्लीज हमें पुतिन से बचा लीजिए। उधर मैक्रोन है, वो रशिया में अपनी डेलीगेशन भेज रहा है लिटरली भीख मांगने के लिए। कि इंडियंस ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम इसी तरह जिस तरह हम ये इन ब्लॉक्स का हिस्सा है, बिकॉज ब्रिक्स इज कॉन्सिडर्ड एज एन एंटी वेस्ट ब्लॉक। अगर प्रेसिडेंट लूला ये कहते हैं कि ये कोल्ड वॉर इरा का नॉन अलाइंड मूवमेंट जैसा ब्लॉक है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें। दिस इज अ स्टूपिड मूव। आप कर क्या रहे हो? आपको पता भी है कि आपको कितना नुकसान पहुंचेगा, और इस रिश्ते को जिसको अमेरिका ने पाल पोस के 20 साल तक किसी तरीके से भारत को ये कन्विंस करा कि यार हम लोग बुरे लोग नहीं है, पता है। उन्होंने बोला कि हमें ट्रंप से बचा लो, यूरोप पैनिक में है एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। जहां एक वक्त पर हर रास्ता वॉशिंगटन होकर जाता था, वहीं अब नज़ारे बदलने लगे हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट की एक रीसेंट रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट का साफ कहना है कि अब वो समय आ गया है जब यूरोपियन देशों को अमेरिका पर अपनी हद से ज्यादा डिपेंडेंस कम करनी होगी। यूरोपियन लीडर्स अब महसूस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और अनप्रिडिक्टेबल टैरिफ्स की वजह से उनकी अपनी इकोनॉमी खतरे में है। ऐसे में यूरोप अब ब्रिक्स प्लस देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, ब्रिक्स आज कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं रहा। ये दुनिया की लगभग 50% पॉपुलेशन और 40% ग्लोबल जीडीपी का कंट्रोल करता है। यूरोप को समझ आ गया है कि फ्यूचर सिर्फ वेस्ट में नहीं बल्कि ब्रिक्स की राइजिंग पावर्स खास तौर पर भारत के नेतृत्व में है। भारत अब ब्रिक्स 2026 की होस्टिंग कर रहा है। जब ट्रंप की पॉलिसीज ने दुनिया में टेंशन बढ़ा दिया तब भारत ह्यूमैनिटी फर्स्ट और वासुदेव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। ये सिर्फ एक समिट नहीं बल्कि भारत के लिए एक लीडरशिप टेस्ट है। कंक्लूजन में बात साफ है, ग्लोबल पावर का बैलेंस अब शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ ट्रंप अमेरिका की फर्स्ट पॉलिसी ने यूरोप को इनसिक्योर कर दिया है, तो दूसरी तरफ भारत का ह्यूमैनिटी फर्स्ट मॉडल सबको भरोसा दिला रहा है। अगर यूरोप और ब्रिक्स साथ आते हैं तो ये 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होगी। भारत के पास मौका है दुनिया का नया बोझ बनने का। क्या आपको लगता है भारत ये कर दिखाएगा? क्या यूरोप वाकई अमेरिका के साथ छोड़कर ब्रिक्स के करीब आएगा? क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया को एक नया रास्ता दिखा पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत ब्रिक्स का असली बोझ बन गया है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। साल 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ था। वैश्विक वित्तीय संकट था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर सवाल थे, एक तरफा विश्व व्यवस्था थी। तब ब्रिक्स ने कहा मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। आज 2026 में अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हमला हो रहा है, वैश्विक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और ट्रंप की अराजक राजनीति सबको दिख रही है। बट क्या समझते हैं आप कि प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका का मुकम्मल रुख बदल रहे हैं और वो बदल पाएंगे? देखिए, यहाँ दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है फॉरेन पॉलिसी में, और इसके साथ सारा दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो तब्दील होने जा रही है जी। फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, और नंबर वन फ्रॉम स्ट्रेटेजिक ग्लोबल अलायंसेस टू ट्रांजैक्शनल पॉलिटिक्स। इंस्टेड ऑफ जियो पॉलिटिक्स अब जियो इकोनॉमिक्स होगी विद डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरीके के साथ अमेरिका पुल आउट कर रहा है नेटो से, और वो समझता है नेटो जैसी चीज़ होनी नहीं चाहिए, और यूरोप को भी कह रहा है कि आप इस वक्त बहुत ख़तरे में हैं। आपने जिस किस्म की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की हैं, आपकी सिविलाइजेशन को ख़तरा है। और
यहाँ तक कि वो जो राइट विंग पॉलिसीज पॉलिटिक्स है, जो पार्टीज हैं जो रिवाइव हो रही हैं, उनको दाद दे रहा है कि ये देखें ये सही है नेशनलिज्म। तो मतलब है कि ही इज एक्चुअली, यूरोपियंस को तो उसने उड़ा के रख दिया। और इसके मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, आई थिंक वी शुड जस्ट गो ओवर दोज बिकॉज यूरोप इज वेरी वेरी अपसेट। और वो हाथ पैर मार रहा है किसी न किसी तरीके के साथ, बट डोनाल्ड ट्रंप छोड़ गया यूरोप को। जियोपॉलिटिकल इम्पॉसिबल गेम हुई है। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि यूरोपियंस पुतिन के पास जाएंगे हेल्प मांगने के लिए। किसके लिए? उन्होंने बोला कि हमें ट्रंप से बचा लो। यूरोप पैनिक में है एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प देम। जर्मन चांसलर भारत में है, वो यहां पर आकर भी उन्होंने बोला कि प्लीज हमें पुतिन से बचा लीजिए। उधर मैक्रोन है, वो रशिया में अपनी डेलीगेशन भेज रहा है लिटरली भीख मांगने के लिए। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, इसकी वो बात करेंगे। आप दंग रह जाएंगे कि दुनिया में हो क्या रहा है। अगर आप मैप को देखते हैं, आपको दिखेगा कि भाई ये युद्ध चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। रियल कॉन्क्वेस्ट कुछ और ही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, अब उन्होंने रशिया को एनिमी बोलना बंद कर दिया। अभी वो चाइना के बारे में बात नहीं कर रहे। उनको लगता है ट्रंप को कि यार यूरोपियंस ही मेरे दुश्मन हैं। गाजा ऑलरेडी ले लिया, वेनेजुएला टेक ओवर हो गया, ईरान गिरने वाला है, ग्रीनलैंड के ऊपर आंखें हैं। सोच के देखिए, दुनिया हंस रही थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ग्रीनलैंड, कनाडा ये मैं ले जाऊंगा। आज उन्होंने हंसना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का वो एक्सपेंशन का है, वो शुरू हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स इज एक्सपैंडिंग। कनाडा के अंदर ऑलरेडी विस्परिंग हो रही है कि शायद वो 51st स्टेट अमेरिका का बन जाएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है, वो है एक्सपेंशन का, डोमिनेंस का और टोटल कंट्रोल का। क्यों बोल रहा हूं? जब अमेरिका बना था, इट वॉज बॉर्न अबाउट 300 ईयर्स बैक, उसके पास सिर्फ 13 स्टेट्स थे। कुछ और स्टेट्स को उन्होंने खरीद लिया, कईयों को कॉन्कर कर लिया। आज 13 से वो 50 पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मुझे 50 पे रुकने की जरूरत क्या है, क्यों ना कनाडा को साथ में जोड़कर 51st, वेनेजुएला 52nd। अब तो यहां तक मीम्स बनने शुरू हो गए हैं कि जो मार्को रूबियो है वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं वेनेजुएला के। गाजा ऑलरेडी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, ग्रीनलैंड के ऊपर नजरें हैं। और ये चीजें वो है जो नया रियलिटी है। और यूरोपियन लीडर्स टेरिफाइड है, दे आर शेकिंग बिकॉज उन्हें मालूम है, दे फाइनली अंडरस्टूड द ट्रूथ। आज ग्रीनलैंड है, कल को अगर इनके किसी कंट्री के ऊपर नजर अमेरिका की पड़ गई, वो उनको टेक ओवर कर लेंगे। अब यूनाइटेड स्टेट्स इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो इनको खाने की फिराक में है। ये यूरोपियंस पैनिक में आए हैं पहली बार। आज अगर आप फेसेस देखेंगे पेरिस में, रोम में, और भाई मैक्रोन, हमारी मेलोनी फुल ब्लोन पैनिक के अंदर है। इन्होंने हमेशा ही वॉशिंगटन की लीड को फॉलो किया।